Good morning, my dear student. So today we'll learn mathematics subject. In mathematics, today we'll continue our chapter number 1. The name of our chapter is Building with Bricks. Okay. So today we'll start from page number, see here, page number 4. Okay. So if you have textbook, then open it. Page number 4. Now see here how to draw brick. These are two photos of a same bricks. So see student, here the photos of bricks are given. So first we'll observe the photo of a bricks. Now in one photo we can see only one face of the brick. See here, in this photo only one face we can see in this photo. In the other we can see three faces. सर्कल द फोटो शोइंग थ्री फेसेस. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, हियर इन दिस फोटो ओनली वन फेस वी कैन सी एंड सेम इन द अदर फोटो वी कैन सी थ्री फेसेस. हाउ थ्री फेसेस? सी, दिस वन इज फर्स्ट फेस, this one is second face and this one is third face. Okay, so in this photo we can see 1, 2 and 3 faces. So here we have to circle the picture. Okay, now here some questions are given. How many faces in all does a brick have? Okay, so see here 1, 2, 3. ऑलरेडी थ्री फेसेस हम देख ही सकते हैं. सेम ब्रिक है, सो उसके पीछे भी यहाँ एक फेस होगा, यहाँ पे भी एक फेस होगा और यहाँ पे नीचे भी एक फेस होगा. ओके, सो अ ब्रिक हैज टोटल 6 faces. How many faces? 6 faces. Okay, so you have to write down here 6. A brick have 6 faces. Now second one, is any face a square? Now see here in this photo we can draw first face, second face, थर्ड फेस. ओके, सो सेम ऐसे ही थ्री फेस उसकी और साइड पे होंगे. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, कोई भी फेस आपको स्क्वायर दिख रहा है? नो, बिकॉज ये भी जो स्मॉल फेस है वो भी रेक्टेंगुलर ही है, जबकि स्क्वायर में क्या होता है, उसकी चारों साइड जो है वो सेम होती है. ओके, बट यहाँ पे कोई भी एक भी फेस स्क्वायर नहीं है. सो हियर यू हैव टू राइट नो. ओके, इज एनी फेस अ स्क्वायर? So answer will be no. Now draw the smallest face of a brick. So first observe the photo. Okay, ये observe करोगे आपको तुरंत पता चलेगा which is the smallest face of a brick. So this one is the smallest face of a brick. क्योंकि और जो है वो तो सारे आप ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा ए बिग हो गया, ए बिग हो गया. सो द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ अ ब्रिक, हियर यू हैव टू ड्रॉ दिस वन फेस. जो स्मॉलेस्ट फेस है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर व्हाट इज गिवन? सी विच ऑफ दिस आर फेसेस ऑफ अ ब्रिक? मार्क राइट. ओके, आपको जो फेसेस यहाँ पे पिक्चर है उसमें से आपको क्या लगता है कि ब्रिक में इसमें से कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न आती है? सो फर्स्ट, ऐसा तो कभी नहीं होता ब्रिक में. दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ सी, दिस इज रेक्टेंगुलर शेप. ओके, सो रेक्टेंगल जो ब्रिक होती है उसका रेक्टेंगुलर फेस होता है. सो हियर यू हैव टू पुट राइट. नाउ दिस वन इज स्क्वायर, और हमारी जो ब्रिक है वो कभी स्क्वायर शेप, उसका कोई भी स्क्वायर फेस नहीं होता. सो हियर ऑल्सो यू हैव put wrong. This one wrong, this one is also wrong, this one is also wrong. Now this one is smallest face of a brick. So in this both the design you have to put right and here you have to put cross. Okay, now next one here, which of these is drawing of a brick? Mark a right. Okay, so यहाँ पे आपको देखना है जो शेप दिए हैं उसमें से आपको कौन सा शेप जो है लग रहा है कि वो ब्रिक के जैसा है, कौन सा ड्राइंग लग रहा है जो ब्रिक के जैसा है. सो सी, ये तो सिलेंडर है. नाउ दिस वन इज लाइक क्यूब, दिस वन इज ट्रायंगुलर शेप and this one is also like cube. Okay, now this one is look like a brick. So here you have to put right. Next one,
Make a drawing of this box to show 3 of its faces. Okay, so आपको क्या करना है, ये कंपास बॉक्स जो दिया है उसका ड्राइंग आपको किस तरीके से बनाना है कि उसके टोटल 3 फेसेस दिखाई देने चाहिए. सो आप उसका ड्राइंग सेम यहाँ पे जो ब्रिक दी है इस तरीके से अरेंज करके बनाओगे. सो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसके 3 फेसेस देख पाओगे. ओके, नाउ लास्ट वन, कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विथ shows 4 of its face. क्या हम कोई भी ऐसा ड्राइंग बना सकते हैं कि जिसमें कोई भी ब्रिक का 4 फेसेस दिख रहा हो. सो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप ब्रिक को कोई भी तरीके से अरेंज करके रखोगे उसके ओनली 3 फेसेस आप देख सकते हो. ओके, 4 फेसेस देख पाओ इस तरीके से हम ब्रिक को अरेंज कर ही नहीं सकते हैं. ओके, सो आंसर विल बी नो. नाउ पेज नंबर 5, अ वॉल दैट विल नॉट फॉल. ऐसी दीवार जो कभी गिर नहीं सकती. वन डे मुनिया एंड जैनब आर प्लेइंग विथ ब्रिक एंड मेकिंग देयर वॉल. एक दिन मुनिया और जैनब दोनों ब्रिक के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी वॉल बना रहे थे. ईच मेक्स डिफरेंट वॉल. दोनों ने एक दूसरे से डिफरेंट वॉल बनाई. जैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली. जैनब बता रही है कि उसकी वॉल जल्दी से गिर सकती नहीं है. मैसिन टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ अदर. यानी वो बता रही है कि मैसिन भी जैसे मुनिया ने वॉल बनाई है वैसे कभी भी ब्रिक्स रखता नहीं है, एक के ऊपर एक ब्रिक नहीं रखता है. मैसन कैसे अरेंज करता है, जैनब के जैसे अरेंज करता है. Now here one question is given, what do you think which wall will be stronger? So here you have to write the answer Zainab. Okay, क्योंकि जैनब ने जो अरेंज किया है वो स्ट्रॉन्गर वॉल है. ओके, जबकि मुनिया की जो वॉल है वो इजीली गिर सकती है. सो हियर यू हैव टू राइट जैनब्स वॉल इज स्ट्रॉन्गर. नाउ लुक फॉर वॉल वेर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न. सो आपके आसपास अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आपको ऑब्जर्व करना है कि डिफरेंट ब्रिक पैटर्न किस तरीके की बनाई जाती है. नाउ हियर डिफरेंट वॉल पैटर्न. हियर आर फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल. कैन यू सी डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड. क्या आप ये जो तीनों वॉल है उसमें डिफरेंस कुछ देख सकते हो. सो यस, सी यहाँ पे वन बिग स्पेस, देन स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल. सो इस तरीके से बिग स्मॉल की यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुई है. जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्मॉल है बट उससे यहाँ स्मॉल है उससे थोड़ी बिग यहाँ पे रखी है. सो ऑटोमेटिकली वो पैटर्न इससे अलग हो गई. एंड नाउ लास्ट वन जो है उसमें 1 रो जो है वो पूरी स्मॉल की बनाई है. 1 रो बिग फेस, 1 रो स्मॉल फेस, 1 रो बिग फेस. सो ऐसे यूज़ तो उन्होंने ब्रिक ही की है बट ब्रिक को डिफरेंट टाइप से अरेंज करके उन्होंने 3 वॉल पैटर्न बनाई है. नाउ हियर, नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो. सो उसके नीचे आपको ड्राइंग भी अच्छे से टेक्स्ट बुक में दिया है. नाउ हमें ब्रिक पैटर्न को देख के नीचे ड्राइंग के साथ उसको मैच करना है. सो मैंने बताया ये जो ड्राइंग है उसमें एक बिग फेस, स्मॉल फेस, तो ये किसके साथ मैच होगा. सो दिस यू हैव टू ज्वाइन विथ दिस ड्राइंग. ओके, नेक्स्ट वन सेकेंड जो पैटर्न है वो किसके साथ मैच हो रही है. सो सेकेंड वाले आपकी पैटर्न आपको मैच करनी है थर्ड पिक्चर के साथ. एंड लास्ट यहाँ पे जो थर्ड ब्रिक पैटर्न दी है उसको आप मैच करोगे. यहाँ आप देखो पूरी स्मॉल फेसेस, big faces, small faces, big faces. So last one you have to join here. Okay, so this is your homework. You have to observe brick pattern also and then you have to match the pattern with the drawing. Now page number 6 here, looking through a brick jali. Okay, so here also some information about patterns are given. The mason who built Jagriti school had also made different jali pattern on the walls. Okay, so mason ने जो brick pattern बनाई थी उसके साथ उसने walls पे jali pattern भी बनाई थी. So see here in this picture some jali patterns are given. See, these all are jali patterns. Now we have to observe the jali pattern and then we'll answer the question. Okay, so see here, many jali patterns are given. Now how many different jali patterns can you see in these 2 photos. Okay, so हमें ये फोटो पहले तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा
कि दोनों फोटो में हमें कितनी जाली पैटर्न्स दिखाई देती है। ओके, सो कई जगह पे सेम जाली पैटर्न यूज़ की है, बट हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। सो दिस वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, यस, दिस वन जाली पैटर्न, नेक्स्ट वन हियर ऑल्सो, दिस बोथ आर सेम, but this and this are different. Now here also different jali pattern, here also jali pattern. Okay, so these are the two photos of jali pattern. Now here question दिया है, how many different jali pattern can you see in these two photos? So there are 4 different jali patterns. Okay, हमने जो observe किया और टिक भी किया, so there are 4 different jali patterns can be seen in these 2 photos. Okay, टोटल 4 जाली पैटर्न हमें 2 फोटोज़ में दिखाई दे रही है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 7, दिस इज ड्राइंग ऑफ अनदर beautiful jali. Okay, so here you can see this one is also beautiful jali pattern. Now color the same bricks red and make your own jali pattern in the wall drawn below. So here what you have to do, you have to color the bricks डिफरेंट कलर्स करके आप इसको बना सकते हो। ऊपर भले ही रेड करके दिया है। नाउ यहाँ पे जब आप बनाओ उसमें आप कोई ब्रिक्स को रेड कलर करोगे और दूसरी जो ब्रिक आपको और कलर पसंद है तो यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ करके आपको ऐसे पूरा बॉक्स नहीं बना देना है, बट इसके जैसी कुछ डिफरेंट जाली पैटर्न बनानी है। यहाँ आप देखोगे तो ये जो बन रही है उसको हम जाली पैटर्न बोल सकते हैं। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो पसंद हो वैसी जाली पैटर्न आपको ब्रिक यहाँ पे पूरी जो बॉर्डर दी है उसमें आपको बनानी है। सो दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। नाउ कैन यू सी द विंडो ज़रूखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल, यानी कि आपको स्कूल के पिक्चर में ये विंडो उसको ज़रूखा भी बोल सकते हो, तो आप ये देख सकते हो। नाउ सी यहाँ पे जो दिया है वो भी ब्रिक पैटर्न से ही बनाया है, बट ब्रिक को डिफरेंट तरीके से अरेंज करके ये ज़रूखा बनाया है। नाउ draw some zaruka pattern on the wall, here you can shade it black. Okay, so यहाँ पे जो दिया है पूरा बॉर्डर करके वॉल आपको, ये वॉल में आपको इसके जैसा ज़रूखा बनाना है, बट पैटर्न आपकी डिफरेंट होनी चाहिए और उसको आप ब्लैक शेड कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से बना सकते हो, जो ब्रिक पैटर्न है उसमें से आप कोई एक ब्रिक ले लो, फिर नीचे अगर आपको 3 ब्रिक्स लेनी है और फिर 4 ब्रिक्स लेनी है, अगेन 4 ब्रिक्स, दैन 3 ब्रिक्स, दैन 2 and 1, ये डिफरेंट पैटर्न हो गई। ओके, बट आप जो कलर करोगे वो ब्लैक शेड करोगे, सेम वो आपके ज़रूखा के जैसा ही दिखेगा। यहाँ पे आपको और डिफरेंट पैटर्न के ज़रूखा बनाना है। नाउ नेक्स्ट पेज, here also jali patterns are given. This jali is from a library building in केरला। ओके, ये आपको जो दिख रही है ये जाली पैटर्न केरला की लाइब्रेरी बिल्डिंग की जाली पैटर्न है। सी हाउ द एज ऑफ ब्रिक इज यूज टू मेक ट्रायंगल इन दी वॉल। यहाँ पे आप देखोगे कितनी अच्छी तरीके से ब्रिक को यूज़ करके यहाँ पे कौन सा शेप बनाया है, ट्रायंगल। ऐसा शेप बनाने के लिए आपको उसके कॉर्नर जो है वो अलग अलग तरीके से अरेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पूरी वॉल आप ऑब्जर्व करो तो कितने ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यस और नो। इस तरीके से जो ब्रिक है उसको ही डिफरेंट टाइप से अरेंज करके आप उसको ट्रायंगल शेप भी बना सकते हो। नाउ हियर have you seen brick that look like triangles? Look at the bricks around the tree in this photo. Okay, आपने जनरली देखी होगी कि हम जब भी गार्डन या तो कोई ट्री उसके अराउंड जो ब्रिक्स रखते हैं वो इस तरीके से इस शेप में हम रखते हैं। ये कौन सा शेप हो गया, ट्रायंगुलर शेप। Now do you see the arch in this photo? This is a school in फैज़ाबाद। ओके, यहाँ पे आपको जो दिखाया है आर्च, फर्स्ट आर्च किसको बोलते हैं, ये जो पैटर्न है यहाँ पे लाइक ब्रिज जैसा आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं आर्च। ओके, ये जो आर्च है वो, और ये फोटो किसका दिया है, कौन से स्कूल का, स्कूल एंड फैज़ाबाद, जो फैज़ाबाद की स्कूल है उसका ये फोटो यहाँ पे दिखाया है। नाउ
फाइंड आउट लुक ऑफ फॉर अदर आर्चेस अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। सो आपको क्या करना है, ये जो आर्च दिखाया है उसके जैसे दूसरे आर्च आपको फाइंड आउट करना है और वो कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वो भी आपको लिखना है। सो फर्स्ट विल डिस्कस मोर अबाउट आर्च। Now here I want to show you some more different drawing of arches. Okay, so see here, यहाँ पे जो आर्च दिया है उसकी जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके की है। नाउ सेकेंड हियर ऑल्सो डिफरेंट आर्च इज गिवन, हियर ऑल्सो सर्कुलर आर्च इज गिवन एंड हियर ऑल्सो डिफरेंट आर्च इज गिवन। ओके, सो दीज आर द ड्राइंग ऑफ डिफरेंट आर्चेस। ओके, सो आपको ये पिक्चर भी ऑब्जर्व करना है, उसके अलावा भी आपको आर्च कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा आर्च का जो शेप है वो और कहाँ पे देखने को मिलता है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। नाउ पेज नंबर 9, सी हियर, हैव यू सीन आर्चेस इन अ ब्रिज। आपने ब्रिज देखा होगा तो वहाँ पे ये जो पैटर्न होती है उसको हम आर्च बोल सकते हैं। सो आपने कभी देखा है ब्रिज को देखा होगा तो ये पैटर्न भी आप अब भी ऑब्जर्व करोगे जब भी आपको ब्रिज दिखता है तब। नाउ वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च, और कौन कौन सी जगह पे आपने आर्च देखा है। सो जब रेनबो होता है, अगर आप रेनबो को ऑब्जर्व करोगे सो उसकी भी पैटर्न कैसी होती है, सेम आर्च की जैसी होती है। इवन ब्रिज के ऊपर, ब्रिज तो ऑलरेडी आपको दिया ही है, तो ब्रिज के ऊपर भी जो पैटर्न होती है वो आर्च के जैसी है। देन टनल जो होती है तो टनल की भी कुछ पैटर्न आर्च के जैसी ही होती है। तो ये सारी जगहों पे हमने आर्चेस देखे हैं। नाउ नेक्स्ट, a special arch. Okay, in this photo from Orcha, see how the arch is made. It has nice name, घूंघट वाली मेहराब, the arch with a veil. Okay, so यहाँ पे आपको जो आर्च दिखाया है, देखो कितना सुंदर आर्च यहाँ पे आपको बना के दिया है और पैटर्न भी उसकी कुछ अलग तरीके की ही है। सो देखने में भी वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है और उसका नाम क्या है, घूंघट वाली मेहराब। उसका नाम दिया है घूंघट वाली मेहराब और वो एक वेल के साथ आपको ये पूरी पैटर्न बना के दी है। नाउ सी, Isn't the जाली of this window is beautiful? So yes, वो जो जाली है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। It is made of thin brick. Have you ever seen thin brick? Look around. यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न बनाई है विंडो की, वो विंडो की पैटर्न किससे बनाई है, तो वो जाली पैटर्न ब्रिक को यूज़ करके ही बनाई है, बट वो थिन ब्रिक को यूज़ करके बनाई है। तो क्या आपने कभी थिन ब्रिक्स देखी है, तो ब्रिक्स को अगर आप कट करके देखते हो तो इस तरीके की जो थिन ब्रिक यूज़ करके आप अलग तरीके की पैटर्न बना सकते हो। अगर आपने नहीं देखी है तो आपके आसपास जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहाँ पे जाओ, ऑब्जर्व करो तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। Now next page, Jamal and Kalu, the mason of Jagriti school, said their grandfather used many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. So जमाल एंड कालू जो मेसन है, हमने पहले ही सीखा है कि ये दोनों ने जागृति स्कूल को बनाया। उनके जो ग्रैंडफादर थे वो ब्रिक्स पैटर्न के लिए ऐसे डिफरेंट टाइप के ब्रिक्स यूज़ करते थे। ना यहाँ पे फ़ोटो में जो ब्रिक्स दी है उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो काफ़ी ब्रिक्स जो है वो बहुत ही थिक है और काफ़ी जो थिन है। ओके, यहाँ पे जो है वो थिक दिख रही है जबकि ये सब थिन ब्रिक्स दिख रही है। तो ये जो डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। देन इसको देखो किस तरीके से डिफरेंट तरीके से कट किया है। देन ये जो ब्रिक्स है उसका जो शेप है, यहाँ पे जनरली कॉर्नर होता है बट इसको राउंड शेप किया है। ओके, सो इस तरीके से डिफरेंट तरीके की ब्रिक्स आप बना सकते हो। नाउ हियर, विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस। ओके, एज मैंने आपको थर्ड स्टैंडर्ड में भी सिखाया था। जो ये होता है उसका पार्ट, उसको आप एज बोल सकते हो। जहाँ पे दो कॉर्नर मिलते हैं वो साइड को आप एज बोल सकते हो। दो कॉर्नर को मिलाने वाला पार्ट मीन एज। सो इसमें से कौन सी ब्रिक है जिसके कर्व्ड एजेस है? सो ये फर्स्ट यहाँ पे कर्व्ड एज दिखाया है और यहाँ पे जो ब्रिक है उसको भी
कट करके उसको कर्व्ड एज बनाया है। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। सो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट ब्रिक कौन सी है वो पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक हमें दिख रही है। सो उसके टोटल कितने फेसेस आप देख सकते हो। सो लॉन्गेस्ट ब्रिक के 1 and 2 ओनली 2 फेसेस हम देख सकते हैं। नाउ थर्ड, इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस। सो कोई ऐसे फिक्स ब्रिक है कि जिसके मोर देन 6 फेसेस हो। सो जनरली 6 फेसेस ही होते हैं ब्रिक के, बट अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से कट करो तो उसके फेसेस आप ज़्यादा बना सकते हो, बट जनरली उसका आंसर नो ही रहेगा। ओके, क्योंकि हम तो सिंपल वाली ही ब्रिक देखते हैं। सो हियर आंसर विल बी नो। Now here I want to share some information about different kinds of shapes, the faces, edges and corners. Okay, so first shape is square. So here is the picture of square. A square has one face, it has 4 edges and 4 corners. Rectangle, a rectangle has one face, 4 edges and 4 corners. A triangle, triangle has one face, 3 edges and 3 corners. एड्ज मीन जहाँ पे 2 फेस मिलता है वो साइड को हम एड्ज बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राइंगल 1 2 3 कॉर्नर एंड 3 एड्जेस। ओके, देन नेक्स्ट शेप सर्कल। सो अ सर्कल हैज़ 1 फेस, it has 0 edges and 0 corner. ओके, बिकॉज सर्कल इज राउंड। ओके, जो सर्कल है वो राउंड शेप में होता है, तो इसमें कोई भी ना फेस कोई भी एड्ज भी नहीं होता है और कॉर्नर भी होता नहीं है। नेक्स्ट वन शेप क्यूब। ओके, सो अ क्यूब इज लुक लाइक अ डायस। ओके, आपने अगर लूडो गेम खेली है जिसमें आप इस तरीके का क्यूब वाला जो पीस है वो यूज़ करते हो। सो अ क्यूब हैज़ 6 फेसेस, 12 एड्जेस एंड 8 कॉर्नर्स। ओके, जो अगर आपके पास वो डैश है घर पे तो आप उसके जो एड्ज है वो काउंट कर सकोगे। एड्ज मीन जहाँ पे 2 फेस मिलते हैं। सो अगर घर पे है तो आप प्रैक्टिकल भी उसका करके काउंट करके देखोगे। नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड हैज़ 6 फेसेस, 12 edges and 8 corners, same as cube. Okay, now next shape is sphere. Okay, so a sphere has 1 curved face, 0 edge and 0 corner. Okay, क्योंकि यहाँ पे आपको देख सकते हो उसका जो पिक्चर दिया है पूरा राउंड शेप में ही है। सो इसका कोई भी कॉर्नर भी नहीं है और एड्ज भी नहीं है। नेक्स्ट वन शेप अ कोन। ओके, सो अ कोन हैज़ 2 faces, 1 कर्व्ड एज एंड 1 कॉर्नर। यहाँ पे पिक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो ही पता चलेगा। जो कॉन है उसका सिर्फ 1 कर्व्ड एज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे। ओके, 1 कॉर्नर यहाँ पे ऊपर दिख रहा है एंड 2 फेसेस। सो 1 and 2 यहाँ पे ओनली 2 फेसेस ही विजिबल है, 1 फेस एंड 2 फेस, सेकेंड फेस। ओके, नेक्स्ट वन सिलेंडर। सो सेम सिलेंडर ऑल्सो हैव 3 फेसेस, 2 कर्व्ड एजेस एंड 0 कॉर्नर। ओके, सो यहाँ पे शेप जो है उसको ऑब्जर्व करके आप उसके कॉर्नर, एजेस एंड फेसेस लिख सकते हो। सो दिस इज़ योर होमवर्क। यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल इन योर मैथ्स नोटबुक। इस तरीके की 4 कॉलम बनाओगे, देन राइट द नेम ऑफ द शेप एंड होल इंफॉर्मेशन इन योर मैथ्स नोटबुक। Now page number 10, our next topic is find out the size of a brick. Okay, so first of all, how to measure a brick. Okay, so first see, this is a picture of a brick. Now this is the length of a brick. ये जो है वो उसकी लेंथ मेज़र आप उससे कर सकते हो कि how long is it. Then दिस इज़ द विड्थ। ओके, वो कितनी वाइड है या तो उसकी ब्रेथ भी बोल सकते हो आप, वाइड को ब्रेथ भी बोल सकते हो। सो दिस इज़ द ब्रेथ ऑफ ब्रिक एंड हाइट। ओके, हाउ हाई इज़ इट। सो हाइट उसकी मेज़र करने के लिए हमें यहाँ पे बॉटम से लेके टॉप तक उसको मेज़र करना है। सो इस तरीके से आप उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट मेज़र कर सकते हो।
सो ये एक्टिविटी भी आप घर पे खुद करना है। आपके घर पे अगर मेज़र टेप है तो मेज़र टेप से भी आप इसको मेज़र कर सकते हो, इवन स्केल से भी आप मेज़र कर सकते हो। प्रैक्टिकल करके देखोगे कि ब्रिक जो है, एक ब्रिक ले लो, फिर उसकी मैंने हाइट भी बताई, हाइट किसको बोलते हैं, ब्रीथ या वाइड किसको बोलते हैं, एंड लेंथ किसको, तो तीनों आपको मेज़र भी करना है। नाउ हियर हैव यू सीन अ ब्रिक ऑफ डिफरेंट साइजेस। सो जो ब्रिक होती है अगर वो टूटी हुई है तो वो छोटी हो जाएगी, और अगर पूरी होल ब्रिक है तो वो बिग ब्रिक हो जाएगी। सो टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट। सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू एट योर होम ऑल्सो। फर्स्ट, हाउ लॉन्ग इज इट, हाउ वाइड इज इट, एंड हाउ हाई इज इट। ओके, सो ये तीनों मेजरमेंट आप यहाँ पे लिखोगे। नाउ अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लिखना चाहिए, सो क्योंकि यहाँ पे हमें एक सम सॉल्व करना है, सो अप्रॉक्सीमेटली हम लिखते हैं अ ब्रिक इज़ 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 0.7 सेंटीमीटर हाई। ओके, तो ये तीनों मैंने मेज़रमेंट आपको अप्रॉक्सीमेटली दिखाया है। आप खुद मेज़र करके यहाँ पे प्रॉपर मेज़रमेंट उसका लिखोगे। नाउ हियर वन सम इज गिवन। Munya wants to make a wall 1 meter long. How many bricks will she need to put in a line? Okay, so Munya को 1 meter long अगर वॉल बनानी है तो उसको वो वॉल के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए। ओके, सो हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली उसका मेज़रमेंट क्या लिया, 21 सेंटीमीटर। जो ब्रिक है, 1 ब्रिक कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 21 सेंटीमीटर। बट हमें कितनी लॉन्ग वॉल बनानी है, 1 मीटर। सो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। सो फर्स्ट विल कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। सो वी ऑल नो द फॉर्मूला, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, ये फॉर्मूला हमें सबको पता है। थर्ड में हमने उसके सेकेंड थर्ड में सम भी सॉल्व किए हैं। सो हम जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी 100 सेंटीमीटर। ओके, और 1 ब्रिक की लेंथ कितनी है, 21 सेंटीमीटर। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाय 21। सो अगर आप 100 डिवाइड बाय 21 करोगे, सो द आंसर विल बी 4.7। ओके, 21 4 जा करके यहाँ पे आपको आगे सम सॉल्व करना है, बट 0 0 है, सो पॉइंट रख के हमें आगे जाना पड़ेगा। सो आंसर विल बी 4.76। सो मुनिया नीड या more than 4 brick or less than 5 brick. Okay, but proper answer is 4.76. Okay, now next, bricks and bricks, hot and fresh. Okay, so Ganesh and Saiba live near a kiln where bricks are made. So यहाँ पे गणेश एंड साइबा जो कहाँ पे रहते हैं, नियर किल्न। सो किल्न क्या होता है, वो भट्टी होती है कि जहाँ पे सारी ब्रिक्स बनाई जाती है। नाउ कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हियर, इज इट अबाउट 5 मीटर, अबाउट 15 मीटर, अबाउट 50 मीटर। ओके, सो यहाँ पे पिक्चर में जो चिमनी दिखाई है उसको अप्रॉक्सीमेट हमें लिखना है ये तीनों में से। तो आप देखो 5 मीटर हाई तो वो हो नहीं सकती, वो बहुत छोटी हो जाएगी, 15 भी छोटी होगी। सो इट इज़ अबाउट 50 मीटर हाई। ओके, सो आंसर विल बी अबाउट 50 मीटर्स हाई। नेक्स्ट, सी हियर, नेक्स्ट पेज। Now next page, page number 11. Ganesh and Sahiba love to look at the pattern of brick in long line kept out to dry. So गणेश एंड साहिबा को यहाँ पे आप पिक्चर में देखा है कि जब ब्रिक को वो सुखाने के लिए रखते हैं तो जो पैटर्न होती है, तो ऐसे पैटर्न उनको देखने को बहुत अच्छा लगता है गणेश और साहिबा को। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, और वो किस तरीके से ब्रिक बनाई जाती है वो भी वो लोग देखते हैं। Here are 4 pictures from the brick kiln. This picture are jumbled up. Look at them carefully. Okay, so यहाँ पे आप देखोगे टोटल 4 पिक्चर्स दिए हैं, और वो किसके पिक्चर है, सो ब्रिक किस तरीके से बनाई जाती है उसकी यहाँ पे पूरी मेथड लिखी है, बट उसको जम्बल्ड की हुई है, हमें उसको प्रॉपर प्लेस पे रखना है। सो सबसे पहले ब्रिक को बनाने के लिए क्या किया जाता है, सो फर्स्ट
डग दी सॉइल फ्रॉम दी अर्थ, सबसे पहले अर्थ से सॉइल डग की जाती है, ओके। मड इस तरीके से इकट्ठी की जाती है, उसको डिग करके सॉइल पहले इकट्ठा करते हैं, देन सॉइल और वाटर, ओके, मड और वाटर दोनों को, मड एंड वाटर दोनों को मिक्स करके उसका इस तरीके का डो बना लेते हैं। वो डो को वो प्रॉपर यूटेंसिल्स में रखते हैं और उसको शेप देते हैं, और फिर उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए इस तरीके से किल्न में उसको ड्राई किया जाता है। सो दिस इज़ अ प्रॉपर मेथड टू मेक अ ब्रिक, ओके। सो यहाँ पे आपको सीक्वेंस में क्या लिखना है, सबसे फर्स्ट कौन सा स्टेप आएगा, C, देन D, देन B एंड लास्ट वन इज A। सो ये प्रॉपर मेथड जो पिक्चर है उसको आप इस मेथड से अरेंज करोगे। Now next page, page number 12. Have you seen a brick kiln? Did you try to guess the number of bricks kept there? क्या आपने कभी brick kiln देखा है? जो ब्रिक सुखाने की, ब्रिक बनाने की जो भट्टी होती है वो आपने देखा है? तो अगर नियरेस्ट एरिया में पॉसिबल है तो आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हो ना। वहाँ पे कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स रखी जाती है वन टाइम में उसको बनाने के लिए, तो ये तो हमें जाके ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो ही हमें पता चलेगा। नाउ देर आर मैनी ब्रिक्स किल्न इन इंडिया, ओके। वहाँ पे इंडिया में हमारे वहाँ बहुत सारे ब्रिक किल्न है, 1000 of them, more than 1000. Can you imagine how big this number? This number is also called 1 lakh. Can you try to write it? Ask your friend where they have heard of 1 lakh. So ये पूरा नंबर पैटर्न मैंने आपको फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में ही इसीलिए सिखाया, नंबर पैटर्न क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 1 lakh। सो हाउ टू राइट 1 lakh वो आपको पता होना चाहिए। सो मैंने आपको पूरी प्रॉपर प्लेस के साथ, पीरियड्स के साथ आपको नंबर पैटर्न, इंडियन नंबर पैटर्न सिखाई है, जिसमें 1 lakh कहाँ पे आता है वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट आता है वंस, देन टेंस, देन 100, then 1000, 10,000, then lakh, next one 10 lakh, next one crore and 10 crore, okay। सो इस तरीके की जो प्रॉपर मेथड है नंबर सिस्टम, आप वीडियो देखोगे आपको पीरियड्स के साथ इवन मैंने नंबर नेम भी आपको लिख के दिखाए हैं। सो वो नंबर नेम भी अभी आपको आने चाहिए। नंबर नेम एकदम इजी है, ओके। आपको अगर 1 to 100 स्पेलिंग्स आती है तो कोई भी नंबर नेम आप अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको प्लेस एंड पीरियड्स कम्प्लीटली याद होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 15 नंबर नेम, ओके। 15 नंबर नेम आपको प्रिपेयर करने हैं, जिसमें प्लेस कौन से होनी चाहिए, 1 lakh और करोड़ और 10 करोड़ भी होना चाहिए। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है नंबर नेम, वो एक बार आप अच्छी तरीके से ध्यान से देख लोगे, आपको पूरी नंबर पैटर्न, इंडियन नंबर सिस्टम पता चलेगा। नाउ